मन को शांत करने के 6 उपाय हैं। क्या उपाय हैं? बोले 6 उपाय। अच्छा, मन शांत कैसे होगा? 6 उपाय शास्त्रों में वर्णन आया है। एकांत वासो लघु भोजनादौ मौनम निराशा करनावरोधा। मन को शांत करने के 6 उपाय शास्त्र कहते हैं। पहला उपाय, एकांत में वास करो, अकेले रहो। मन बड़ा अशांत रहता है, अकेले रहना सीख जाओ। दूसरा उपाय, अल्प भोजन, थोड़ा कम खाओ। कई लोग इतना खा जाते हैं कि भोजन ही मना जब कर दे कि बस भैया रहने दो, हम वरना बाहर निकल आए, तब लोग उस मानते हैं। अच्छा, पेट भी बड़ा खतरनाक है, कितना भी खा लो शाम को फिर कहेगा ले आओ कुछ, थोड़ा तो ले आओ, अब बहुत देर हो गई। अच्छा, कोई शाम को भोजन कर रहा हो, खूब खवाओ, हाँ भाई 2 पूड़ी और लो, रसगुल्ला लो, रसगुल्ला लो, लो लो लो, थोड़ा लड्डू खाओ, मोतीचूर का लड्डू है, अच्छा लड्डू है, बस भैया बहुत हो गया, बस बस। अरे नहीं नहीं, हाजमा की गोली खा लेना, एक और खाओ। सोई एक रसगुल्ला और खा लेता है, और फिर पानी पीते नहीं बनता, उठते नहीं बनता, फिर तो सोच लेता अब 2 दिन तो भोजन होंगे नहीं, बहुत ज्यादा खा लिया है। लेकिन धन्य है पेट, ये पेट भी बड़ा खतरनाक है। जहां 4-5 घंटे होते हैं सोई कहता है ले आओ कचू, भैया चाय ले आओ, थोड़ा नमकीन दे दो, नमकीन। ये पेट बड़ा खतरनाक है। तो बोले क्या उपाय है मन शांति के? बोले पहला उपाय है एकांतवास, अकेले में रहो। दूसरा उपाय, देखो एक और आदत भी बड़ी खतरनाक होती है। एक सज्जन की आदत थी, रेलवे स्टेशन पर नौकरी करते थे, हमेशा रेलवे स्टेशन पर रहते थे, घर बहुत कम जाते थे। धीरे धीरे उनका रिटायरमेंट का समय आया, सोई अब बड़े खुश, बोले महाराज 6 महीने बाद अब तो रिटायरमेंट है, फिर तो कभी झांक के नहीं आना है रेलवे स्टेशन, इतने पक गए। अब 3 महीना बचे, अब तो और खुश, महाराज 3 महीना बचे, बस इसके बाद तो रिटायरमेंट है, फिर बहुत आनंद लेंगे, तीर्थ जाएंगे, बढ़िया घर पे आराम से सोएंगे। 2 महीना बचे, 1 महीना बचो, धीरे धीरे रिटायरमेंट हो ही गए। अब तो जिस दिन रिटायरमेंट हुआ, महाराज भगवान की कृपा से नौकरी चुक गई। घर आए, 2 दिनों बाद फिर रेलवे स्टेशन। किसी ने कहा तुम तो कह रहे थे कि लौटकर झांकना नहीं है रेलवे स्टेशन की तरफ, फिर से क्यों आ गए? अरे बोले अब कुछ मत पूछो, घर पे नींद ही नहीं आती है, लगता है जैसे पूरा संसार उजड़ गया हो। जब लोग पोंपो ना सुनाई पड़े, जब तक चाय चाय ले लो चाय, ये ना सुनाई पड़े, नींद ही नहीं आती है घर पे। तो बोले वो रहते थे घर पर, रिटायरमेंट के बाद भी सोने आते थे रेलवे स्टेशन पर। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसको क्या कहते हैं? इसको कह देते हैं आदत। क्या कहते हैं? आदत कैसे छूटेगी? पहले से ही अभ्यास करो एकांत में रहने का। तो मन की शांति के 6 उपाय। पहला उपाय एकांत वासो, एकांत वासो लघु भोजनादौ। दूसरा उपाय कम भोजन करो। कई लोग खाने के लिए जीते हैं, पर जीना किस लिए चाहिए? खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, जीने के लिए खाना चाहिए। हाँ, और कई लोग खाने के लिए जहां दिखे सोई दे। हमारे साथ एक सज्जन रहते थे, इतना खाते थे, भगवान नहीं बचाए उनसे, खूब खाते। अच्छा, खाना चाहिए ऐसा नहीं है। एक बार तो हम हनुमान जी के लिए लड्डू रखे थे, वे पूरे खा गए। हमने जब ढूंढा, हमने कहा क्यों भाई लड्डू कहां गए? बोले महाराज जी हम तो भंडारा पा गए। हमने कहा भगवान का प्रसाद तो छोड़ देते। बोलो सीताराम। तो लघु भोजनादौ, दूसरा उपाय कम भोजन करो। तीसरा उपाय क्या? मौनम, बहुत कम बोलो। कई लोग होते हैं पटर पटर बोलते ही रहते हैं। देखो, अटपट लीला राम की झटपट समझ न आए, जो मन की खटपट मटे सो चटपट दर्शन हो जाए। है? बहुत कम बोलो, और जो भी बोलो मीठा बोलो। कई लोग बोलते तो बहुत कम है, पर ऐसी वाणी बोलते हैं कि तलवारें निकल आवे, कर्कश वाणी। देखो, रामचरितमानस इसीलिए कहते हैं कि रामायण पढ़ा करो। भारत के हिंदू जिस दिन रामचरितमानस को पढ़ने लगेंगे, और 100 करोड़ हिंदुओं में जिस दिन 30 करोड़ हिंदू
मस्तक पर तिलक लगाकर रेलवे में, ट्रेन पे, बस में नौकरी करने जाने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। लेकिन बड़ी दुर्दशा है, तिलक लगाने में शर्म आती है। धन्य है और किसी को टोपी पहनने में शर्म नहीं आती, लटकाने में शर्म नहीं आती, अपन को तिलक लगाने में शर्म आती है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। तिलक हमारा सौभाग्य है। विवाहित स्त्री का लक्षण क्या है? अच्छा चलो ऐसे समझो, ऐसे नहीं समझ आए भैया, जरा बेस कम करो। बताओ, जिस स्त्री की शादी हो गई उसकी निशानी क्या है? क्या निशानी है? दो निशानी है, एक मंगलसूत्र और माथे पे सिंदूर। भाई मांग भरी हो तो समझ जाते हैं इस प्लाट की रजिस्ट्री हो चुकी है। भक्त के लक्षण क्या है? हिंदू के लक्षण क्या है? भक्त के भी दो लक्षण हैं। माथे पर भगवान के नाम का तिलक हो, गले में राम जी के नाम की कंठी माला हो, तो दूर से व्यक्ति समझ जाती है भगवान का भक्त है। तो साधु कहते हैं 6 उपाय: एकांतवास, कम भोजन, मौन होना, और चौथा उपाय क्या? निराशा। किसी से आशा मत रखो, क्योंकि सबसे ज्यादा मन अशांत रहता है अपेक्षा रखने से। किसी से आशा रख ली, अमुक आदमी हमारा मकान बनवा देगा, अब मकान नहीं बनवाया, सोई दिमाग खराब, दिमाग में एकदम उलझन। इसलिए तो हमने कई बार कहा, आशा एक राम जी से, बाकी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तो। आशा रखनी ही तो राम जी से रखो। इसलिए साधक कहते हैं, एकांत वासो लघु भोजनादौ, मौनम निराशा करणावरोध, मुनिरसौ संयमनम सडेते, चित्त प्रसादम जनयन्ति शीघ्रम। आहा, शास्त्र कहते हैं एकांतवास, कम भोजन, मौन रहना, किसी से आशा ना करना, कोई अपेक्षा मत रखो। मांगना ही है, भिखारी मैं दुनिया से क्या मांगना। तुम जिनसे मांगने की अपेक्षा करते ये खुद भिखारी है, ये भी तो भगवान के दर पर मांग रहे। ये दूसरों, जो अमीर आदमी है वो भी अपने अमीर से मांग रहा, हमें भी लोन दो, वो खुद भिखारी है। जब खुद भिखारी है तो भिखारियों से भीख क्या मांगना? मांगना ही है तो दाता से मांगो, और दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया। राम जी के अलावा कोई भी इस दुनिया में दाता नहीं है। और 5वां उपाय, इंद्रिय संयम। इंद्रियों पर कंट्रोल करो, मन शांत रहेगा। छोटे छोटे बच्चे जितने भी यहां पढ़ने वाले हैं, बहुत से बच्चे कहते हैं महाराज जी हमारा मन नहीं लगता। न कटा, मोबाइल देख रहे हो, रील चला रहे हो, ठुमका देख रहे हो, फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए। इन्हीं रीलों के चक्कर में तो बर्बाद है। अब पहले के जमाने में आगे को लोगों टिकटॉक है तो वो बंद होगा। अब हमको सिखाया गया, बोले गुरुजी अब रील चल गई, रील में कुछ नहीं होता, फील टाइम भर बर्बाद होता है। तो भाई मन शांति का उपाय क्या है? वासना से बचना है तो चलचित्र को देखना बंद करो। बहुत से बच्चे आते, महाराज जी मन में बहुत गंदे विचार आते हैं। ये जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सुनो ध्यान से, युवान बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, भैया वासना से बचना है तो चलचित्र देखना बंद करो। और छठवां क्या? प्राणायाम। प्राणायाम करो रोज, प्रातः काल उठो, सूर्योदय के पहले उठ जाना चाहिए, और सूर्योदय के पहले स्नान हो जाना चाहिए। सूर्य उदय के बाद जो स्नान करता है वो जो है राक्षस स्नान कहलाता है। कौन सा स्नान? राक्षस स्नान, उत्तम नहीं माना जाता। अब लेकिन आजकल तो लोगों का सुबह ही 10 बजे हो रहा है। पहले के जमाने में कोई अगर देर से जागे तो टेंशन होती थी कि क्या बात है, तबीयत खराब है क्या। और आज के जमाने में कोई जल्दी जग जाए, भैया पेट वेट तो ठीक है, 6 बजे ही उठ गए आज, क्या बात है। हाँ? बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। हाँ,
अब जो जमाना बड़ा, पहले प्रातः काल उठते थे तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। प्रातः काल उठ करके माता पिता और बच्चे सब उठ करके बढ़िया